बहुत जल्द दिल्ली अब एक नए रूप में दिखने वाली है, क्योंकि दिल्ली का पुराना संसद भवन अब आपको एक नए रूप में दिखाई देगा। क्योंकि आज के समय दिल्ली के पुराने संसद भवन के ठीक सामने एक नए संसद भवन का निर्माण शुरू हो चुका है और ये वही संसद भवन है जिसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जा रहा है, जिसके चर्चे आप पिछले साल से सुनते आए। दिल्ली का ये नया संसद भवन पूरे 971 करोड़ रुपए में बनाया जाएगा और इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की लागत 20,000 करोड़ रुपए है। नए संसद भवन का डिजाइन अहमदाबाद के मेसर्स HCP डिजाइन और मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के जरिए तैयार किया गया और इसकी तामीर टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड द्वारा की जा रही है। अगर आप कभी दिल्ली गए हैं या दिल्ली में रहते हैं तो आपने राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक जाने वाली सड़क को कई बार देखा होगा। इस पूरे 3 किलोमीटर की सड़क पर पार्लियामेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, हैदराबाद हाउस है, बड़ौदा हाउस है, इंडिया गेट है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है और इसी पूरे एरिया को अब सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत रीडेवलप किया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री का नया घर, उनका नया ऑफिस, राष्ट्रपति का घर और एक नया संसद भवन होगा। दिल्ली में बन रहे इस नए संसद भवन का आकार त्रिकोण रखा गया है, जिसकी तुलना कई लोग पेंटागन से भी कर रहे हैं। इसके अलावा ऐसे कई दावे किए गए जो ये कहते हैं कि दिल्ली का ये नया संसद भवन पुराने संसद भवन से कहीं ज्यादा सुरक्षित और कहीं ज्यादा टिकाऊ और एडवांस्ड होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली के संसद भवन पर कई बार काले बादल मंडरा चुके हैं और इसीलिए सुरक्षा में कोई कोताही ना हो जाए, इसलिए नए संसद भवन को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित बनाया जा रहा है। आपको वो दिन तो याद ही होगा जिस दिन दिल्ली के संसद भवन पर आतंकवादी हमला हुआ था। इसे नए संसद भवन को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया जा रहा है। नए संसद भवन में जाने के 6 रास्ते होंगे। एक एंट्रेंस PM और प्रेसिडेंट के लिए होगा, एक लोकसभा के स्पीकर, एक राज्यसभा के चेयरपर्सन, सांसदों के प्रवेश के लिए एक एंट्रेंस और 2 पब्लिक एंट्रेंस होगी। जिस तरह से पुराने संसद भवन को दिल्ली पुलिस, CRPF के जवान और संसद भवन के खुद की सिक्योरिटीज पूरे संसद भवन की सुरक्षा करती थी, ठीक उसी तरह से नए संसद भवन की सुरक्षा का जिम्मा भी इन्हीं के हाथों में दिया जाएगा। लेकिन इस बार नए संसद भवन की सिक्योरिटी पहले से कहीं ज्यादा कड़ी होगी। इस नए संसद भवन में कुल 120 ऑफिसेस होंगे, जिसमें कमिटी रूम, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के ऑफिस, लोकसभा सेक्रेटरिएट, राज्यसभा सेक्रेटरिएट, PM ऑफिस आदि होंगे। लेकिन जिस तरह से पुराने संसद भवन में एक सेंट्रल हॉल था, इस नए संसद भवन में आपको कोई भी सेंट्रल हॉल देखने को नहीं मिलेगा। नए संसद भवन के हर कोने में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे, जिसका अपना खुद का एक कंट्रोल रूम होगा। लेकिन ये कोई मामूली कैमरे नहीं होंगे, बल्कि हाई सिक्योरिटी कैमरे होंगे, जिन्हें सॉफ्टवेयर की मदद से कंट्रोल रूम से ऑपरेट किया जाएगा। ऐसा कहा जा रहा है कि संसद भवन का इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी सिस्टम संसद की सुरक्षा की आंख, नाक और कान होगी, जिसमें सुरक्षा के कई लेयर्स होंगे और इस सुरक्षा लेयर को भेदना इतना आसान नहीं होगा। जब कभी भी कोई भी गाड़ी संसद भवन के अंदर प्रवेश करेगी तो उस गाड़ी की पहचान और उसमें बैठे व्यक्ति की आइडेंटिटी गेट पर लगे कैमरे खुद ही डिटेक्ट कर लेंगे। इनमें एक ऐसा स्कैनिंग सिस्टम लगाया जाएगा जो ये पता लगा सकेगा कि गाड़ी में कहीं खतरनाक हथियार तो नहीं रखे गए। साथ ही साथ गाड़ी में बैठे शख्स की पहचान भी ये स्कैनिंग सिस्टम खुद ही कर लेंगे। इस नई संसद भवन में हर तरफ स्कैनर मशीनें लगी होंगी, जो हर आने जाने वाले को पूरी तरह से स्कैन करेंगी और संसद भवन के हर एक कोने में सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाएंगे। आज के समय देखा जाए तो पुराने संसद भवन में करीब 2000 सुरक्षाकर्मी हमेशा तैनात रहते हैं, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि नया संसद भवन पुराने संसद भवन से कहीं ज्यादा बड़ा है, इसलिए इसकी सुरक्षा के लिए अब ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। इस नए संसद भवन में सुरक्षा को लेकर कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जो हर वक्त पूरे संसद भवन की सुरक्षा करते रहेंगे। 2001 की घटना के बाद पुराने संसद भवन में एक नए सिक्योरिटी ग्रुप का गठन किया गया, जिसे पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप कहा जाता है। इसके सुरक्षाकर्मी आधुनिक पिस्टल, आधुनिक उपकरण, थर्मल इमेजिंग कैमरा, इंसास, टेलीस्कोप, स्नाइपर जैसे मॉडर्न हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। PDG में केवल युवा लोगों को ही रखा जाता है। वो 4 साल के लिए इस सेवा में आते हैं, फिर वापस CRPF में लौट जाते हैं। इस सुरक्षा लेयर में तैनात किए जाने वाले जवान स्पेशल कमांडो कोर्स करते हैं और उसके बाद ही उन्हें यहाँ पर तैनात किया जाता है। ऐसा माना जा रहा है कि इस नए संसद भवन की सुरक्षा में ये PDG के जवान भी मौजूद होंगे। सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो नया संसद भवन बेहतरीन सुरक्षा के साथ लैस होगा, लेकिन उस मुसीबत का क्या जो बिना बताए ही आ जाती है। हम बात कर रहे हैं उन प्राकृतिक आपदाओं की जो बड़ी से बड़ी इमारतों को भी राख के ढेर बदल देती है। आपको बता दें कि पूरा नया संसद भवन इस तरह से बनाया जा रहा है जो भूकंप के झटकों को बड़ी आसानी से झेल लेगा और इसकी इमारत पर भूकंप के झटकों का कोई असर नहीं होगा, यानी कि दिल्ली का ये नया संसद भवन पूरी तरह से भूकंपरोधी होगा। इस संसद भवन को बनाने के लिए आसपास के 200 पेड़ काटे जाएंगे, लेकिन सरकार का ये कहना है कि यहाँ के पेड़ों को दूसरी जगह में ट्रांसप्लांट कर दिया जाएगा।
और जिन पेड़ों को काटा जाएगा उसके बदले नए पेड़ यहाँ पर लगा दिए जाएंगे। साथ ही साथ एनवायरनमेंट का ख्याल रखते हुए इस नए संसद भवन को पूरी तरह से पेपरलेस बना दिया जाएगा। इस नए संसद भवन में पूरे काम पेपरलेस तरीके से होंगे। इसमें सांसदों के लिए लाइब्रेरी, लॉन्ज, डाइनिंग एरिया भी होगा। साथ ही साथ पार्किंग भी मॉडर्न इक्विपमेंट से लैस होगी। वहीं अगर कैपेसिटी की बात की जाए तो आपको बता दें कि नया संसद भवन पुराने संसद भवन से कहीं ज़्यादा बड़ा है। ये पुराने संसद भवन की तुलना में 17,000 वर्ग मीटर बड़ा होगा और इसकी कैपेसिटी भी बहुत अधिक होगी। पुराने संसद भवन में सिर्फ 550 मेंबर्स के बैठने की जगह थी। वहीं इस नए संसद भवन के लोकसभा हाउस में 888 मेंबर्स के बैठने की जगह बनाई गई। वहीं जॉइंट सेशन में इसे 1224 मेंबरों तक बढ़ाने का ऑप्शन भी रखा जाएगा।